Welcome class 10. Today I am discussing all of you. इसके पहले वाले प्रीवियस टॉपिक में हमने ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को बेसिक फाउंडेशन में बताया था व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट इज द हिस्ट्री एंड व्हाट इज द यूजेज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ओके, उससे फिर हमने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या क्या आपका वैल्यूज होता है, किसको किससे इंडिकेट किया जाता है। नाउ अब आप लोग आइडेंटिटी भी पढ़ चुका है हम लोगों ने। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है हम लोग कल साइड्स पढ़े कि साइड का रेशियो किससे किसका डिपेंड होता है। जैसे हमने बोला था कि साइन इज द डिपेंड ऑफ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस इज द डिपेंड ऑफ बेस बाई हाइपोटेन्यूज एंड इट्स रेशियो इज द रिप्रेजेंट ऑफ tan, that the means of the perpendicular by base. Okay, sine is the inversely proportional of cosec, that cosec equal to h by p यानी hypotenuse by perpendicular. sec equal to hypotenuse by base, then cot theta is the ratio and its represent of base by perpendicular. ठीक है, now तो उसी के हम लोग अभी आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन देखें कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो sin थीटा sin 30 cos 30 sin 60 cos 60 sec 30 sec 60 cosec 60 cosec 30 tan 30 एंड tan 60। ओके, तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे कि एक हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ABC। So according to properties of the equilateral triangle, the all sides are equal and all the angles are 60 degree. Okay, तो then यहाँ पे यही चीज हमने लिखा है कि एक ट्रायंगल ABC is equilateral triangle, that AB equal to BC equal to CA equal to हमने क्या मान लिया। ओके, और एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी ट्रायंगल अगर हम लोग को ऐसे पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि एंगल जब भी होगा कैपिटल से ही डिनोट किया जाएगा और साइड को हमेशा किससे दिखाते हैं, स्मॉल a से। तो वही आपका ये जो एंगल का साइन है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, यानी ये पूरा ये एंगल ए एंगल बी एंगल सी ये हमारा क्या होगा 60 डिग्री। अब यहाँ से हम ए से बी पे एक मिड पॉइंट कंस्ट्रक्ट किया जो कि आपको परपेंडिकुलर डिवाइड किया। जैसा कि क्लास 9 में आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने प्रूफ किया था कि किसी भी लाइन को अगर हमें डिवाइड करना है, यहाँ से हम लोग एक सर्कल इधर करते थे, एक इधर आर खींचा, दोनों को मिला देते थे और ये हमारा जो बनता था ये हमारा मिड पॉइंट होता है। तो उसी बेसिस पे अगर इसको देखें तो यहाँ पे ये जो डी पॉइंट है हमारा मिड पॉइंट हो गया, तो BD इक्वल टू क्या होगा DC, वेयर AD इज द परपेंडिकुलर ऑफ BC, देन AD एंगल ADB एंड एंगल ADC हमारा क्या है 90 डिग्री एंड BD इक्वल टू DC इक्वल टू A/2, दैट द मींस ऑफ द ये अगर हमारा यहाँ से यहाँ A था, ये हमने A माना है दोनों तरफ हर एक साइड का, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं A/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यही चीज हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट यहाँ पे किया। ठीक है, अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। हमने एक पार्ट अगर इसको A1 A2 ये फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट में हमने जैसे डिवाइड कर दिया ट्रायंगल को, दोनों राइट एंगल एक इक्विलेटर लिया, दोनों को मिड पॉइंट के दो राइट एंगल्स बन गए। राइट एंगल एक को हमने लिया ट्रायंगल ABC जिसका कि फिगर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ABC एक फिगर जैसे हम लोगों ने इसका एक यहाँ लिया, तो B हमारा क्या था 90 डिग्री, C हमारा क्या था इक्विलेटर ट्रायंगल था 60 डिग्री, एंगल A हमारा क्या था 30 डिग्री। ओके, क्योंकि ये आपका क्या होगा जब मिड पॉइंट पर तो साइड डिवाइड हुआ एंगल भी डिवाइड हो गया, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री, ये 90। आप अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस पहले तो एक चीज जान के रखिए कि साइड का हमने इस पार्ट पे कोई छेड़छाड़ नहीं किया, ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज, ये हमारा ए हो गया और इधर हमने बेस जो लिया A/2 का हमें परपेंडिकुलर AD निकालना होगा। तो इसके लिए हमने कल बताया था सो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की जैसे ही बात करें तो AC स्क्वायर यानी हमने बोला था AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वही हमने यहाँ पे इसको लिखा है। तो हमें क्या निकालना था परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए AD को हमने एक तरफ किया, इसको इधर कर दिया, तो ये हमारा ये माइनस में हो गया, स्क्वायर हटा तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, क्योंकि A/2 हमारा था BC, तो A स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया 1 माइनस 1/4, A स्क्वायर 3/2, A स्क्वायर रूट हटा तो A 3 का रूट 3 हो गया, 4 का तो रूट 3 A/2, तो यहाँ से AD इक्वल टू हमारा क्या हो गया 3 A/2। अब हम लोग कल जैसे डिस्कस किए थे कि एंगल जिसको हम लेंगे वही हमारा क्या हो जाता है बेस होता है। ठीक है,
उसी बेस को ध्यान में रखते हुए हम जो आप लोगों से अब यहाँ से हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखेंगे। जैसे हमने लिया यहाँ पे साइन 60, ये देखिए साइन 60, तो साइन 60 की जैसे ही बात होती है ये हमारा बेस हो गया, बेस हो गया तो परपेंडिकुलर बाई क्या है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे क्या आ गया √3a/2 और डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है a, ये दोनों एक कैंसिल होके यानी यहाँ पर जो हमारा साइन 60 का जो वैल्यू आ गया क्या हो गया √3/2। तो ये आप देख सकते हैं कि साइन 60 का जो वैल्यू हमारे पास आ गया है साइन 60 का √3/2। अब इसी को कॉसेक का हम लोग क्या कर सकते हैं उल्टा, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे डायरेक्ट 2/3, ठीक है। नाउ cos 60 फिर हम लोग इसी बेस को लेते हैं cos को लेते हैं, cos हमने क्या बोला था बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो दैट बेस इक्वल टू a/2 एंड a हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज, तो उसको लिखिए तो a/2 और नीचे a हो गया तो ये हमारा क्या हो गया 1/2, तो 1/2 ये तो हमारे पास आया cos 60 इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब ये इसका इनवर्स होता है उल्टा होता है तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। नाउ नेक्स्ट sin 60 और यहाँ से cos 60, ये दोनों का जो रेशियो देगा हमें क्या देगा tan 60 दे देगा। अब ये दोनों को अगर हम डिवाइड कर दे तो √3/2 और 1/2 यानी √3/2 1/2 प्लस के 2/1 हो गया, ये कैंसिल हो गया हमारा क्या हो जाएगा √3। यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि tan 60 का जो वैल्यू हो गया हमारे पास √3 आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम यहाँ पे cos 60 की वैल्यू 1/2 निकाले हैं, sin 60 का 2 आया है, तो दोनों को अगर हम कॉल करेंगे तो ये दोनों रेशियो में चला जाएगा। तो रेशियो में जैसे ही आप देखो cos 60 और sin 60 का हमने निकाल लिया था tan 60 √3, आप cos 60 निकाला तो इसको और cos को यानी क्या लिखेंगे cos 60 और डिवाइडेड बाई sin 60, तो cos 60 का जो वैल्यू हमारे पास क्या आया है, cos 60 का जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आया है 1/2, sin 60 का वैल्यू √3/2, a दोनों है ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर प्लस दीजिएगा, तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि हमारा क्या आ गया 1/√3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट sin 30 की बात होगी, अब हमारे पास फिर क्या होगा sin 30, तो इस बार ये देखिए ये वाला जो वैल्यू होगा यही हमारा ये वाला बेस हो जाएगा, तो अगर हम ये बेस लेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो sin 30 की जब बात हम करेंगे तो sin 30 परपेंडिकुलर यानी a/2 बाय हाइपोटेन्यूज यानी a इक्वल टू 1/2 यानी sin 30 का जो वैल्यू हो गया 1/2, फिर इसका उल्टा cos x तो ये हमारा 2 हो गया, cos 30 डायरेक्ट ऑफ द बेस इज AD इज द √3a/2 और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है a, ये दोनों कैंसिल होकर क्या हो गया √3/2, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि cos 30 का जो वैल्यू हमारे पास आ गया √3/2, cos 30 का वैल्यू क्या हो गया √3/2, sec 30 इसका आप लोग 2/√3। अब ये दोनों का sin बाई cos अगर हम ले लें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं tan, तो दोनों में आप देखो 1/2 है और हमारे यहाँ √3/2 है, तो sin 30 और cos 30 ये दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा tan 30 का वैल्यू 1/√3 आ जाएगा। cos 30 की बात करें तो cos को उस बार ऊपर रखना है, sin को नीचे रखना है, तो इधर हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा √3। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे वैल्यू को निकाला sin 30 cos 30 sin 60 cos 60 sec 30 sec 60 cosec 60 sec cosec 30 tan 30 tan 60। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 45 एंगल्स के बारे में, किसके बारे में 45 एंगल्स कैसे बनेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखिए अगर हम मान लो कि एक ट्रायंगल ये लेंगे ए बी और सी, ये हमारा बी 90 डिग्री, तो सी को मान लेते हैं कि ये 45 है, तो ये हमारा ऑब्वियस क्या होना चाहिए 45, ठीक है। अगर हमने जैसे यहाँ पे बोला था कि ये हमने साइड फिक्स मान लिया क्या ए, तो ये बी सी है और ये ए बी है, तो ये आप देखो कि 45 जाएगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, तो ये हमारा हो गया आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल, आइसोसेल्स
राइट ट्रायंगल। तो अगर हम यहाँ पे ए इस साइड मान लेंगे ए और इधर भी ए, क्योंकि ये दोनों हमारा ये इक्वेट होते हैं, ये एंगल बराबर है। तो यहाँ से अगर हमें AC को निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी रूट 2a स्क्वायर। तो ए बाहर हो गया रूट 2a, ये हम लोग क्या लिखेंगे रूट 2a, ठीक है। अब यहाँ से किसी का वैल्यू निकालो, मान लो sin 45 हमने लिखा है, तो sin 45 जैसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो a बाई रूट 2a यानी 1 बाई रूट 2। सिमिलरली उसी तरह से cos 45 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो a बाई रूट 2a, a कैंसिल 1 बाई रूट 2। अब देखो यहाँ पे इसको बेस लो या इधर वाले को बेस लो, क्योंकि दोनों 45 है तो इससे बेस से फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये लीजिए चाहे ये लीजिए। अब ये दोनों का जो रेशियो होगा tan, तो tan 45 हमारा क्या हो जाएगा, दोनों काट के 1 बाई रूट 2 1 हो जाएगा। इसका उल्टा क्या होगा cosec, तो cosec 45 हम लोग क्या लिखेंगे रूट 2, cosec 45 हमारा क्या हो जाएगा रूट 2। उसी तरह से sec 45 हम लोग क्या लिखेंगे रूट 2, ठीक है। और इसके बाद का जो वैल्यू है, जैसे हमने बोला था sin 0 cos 0 sin 90 cos 90, तो ये सब का इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी पहले डाल रखा है। ओके, थैंक यू।